आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि HTML क्या होता है, हम अपने HTML को कहाँ लिखेंगे और HTML को हम अपना रन कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं HTML क्या है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेज। HTML जो है वो क्या करता है, हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। HTML stands for Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language। तो आइए हम देखते हैं कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है और मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। हाइपरटेक्स्ट जो है, मान लीजिए किसी टेक्स्ट को आप लिखते हो यहाँ पे, क्लिक हियर, और ये क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद कोई वेब पेज खुलता है, तो ये क्या हो गया, हाइपरटेक्स्ट। मींस ये पेज जो है, या पेज जो है इस टेक्स्ट से लिंक्ड है। मींस इसको क्लिक करने पे ये हमारा पेज खुल रहा है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप जो होता है वो हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। यह हो गया हमारा फुल फॉर्म। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने में HTML का यूज होता है। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML एलिमेंट्स जो होता है वह ब्राउजर को बोलता है कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह से डिस्प्ले होगा। Why HTML is hypertext markup language? जैसे मैंने कहा, hypertext refers to hyperlinks that an HTML page may contain. Hypertext is a text which contain links to the other text. ये hypertext का मतलब हो गया। अब markup language का definition क्या है? Markup language refers to the way tags are used to define the page layout and elements within the page. अगर हम simply बोलें तो markup language used to create structure of a web page. Why HTML is not a programming language? Because HTML contains no programming logic such as if else, for loop, while loop, do while loop. We cannot declare any variable here. हम लोगों को HTML में variable declare करने का functions नहीं मिलता। We cannot write functions here. हम लोग यहाँ user defined function नहीं लिख सकते। It cannot take input and produce output. ये automatically कोई input लेकर के output produce नहीं कर सकता। अब आइए देखते हैं advantage of HTML क्या है। It is very easy and simple. यह काफी easy और simple है। It is platform independent. अब ये platform independent का मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वो होता है, जैसे मान लीजिए आप विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो तो वहां भी आपका वेबसाइट खुलना चाहिए। लाइनक्स यूज कर रहे हो तो वहां भी सेम फंक्शनलिटी से वेबसाइट आपका खुलना चाहिए। आप सपोज एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो एंड्रॉयड में भी आपका वेबसाइट खुलना चाहिए। तो ये HTML हर जगह सपोर्ट करता है। डिफरेंट डिवाइसेस कैन एक्सेस। आप मोबाइल से भी इसे एक्सेस कर सकते हो, आप इसे लैपटॉप से भी यूज कर सकते हो, आप इसे डेस्कटॉप से भी यूज कर सकते हो, आप किसी भी स्क्रीन से इसे यूज कर सकते हो। एड मल्टीमीडिया लाइक ऑडियो एंड वीडियो। हम अपने HTML के हेल्प से ऑडियो और वीडियो को इम्बेड कर सकते हैं। एवरी ब्राउजर सपोर्ट HTML। हमारा एवरी ब्राउजर जो है HTML को सपोर्ट करता है। तो आइए इसका कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसका क्या डिसएडवांटेजेस है? नीड्स टू राइट लॉट्स ऑफ कोड। HTML का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका ये है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम इसका बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि कोड जो है हमारा वो यूज़र को विजिबल होता है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि कैसे कोड यूज़र को विजिबल होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब ब्राउज़र क्या है? इट इज़ अ क्लाइंट साइड लाइट वेट सॉफ्टवेयर।
हमारा ब्राउजर जो है वो क्लाइंट साइड लाइट वेट सॉफ्टवेयर है. इट टेक HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट एंड बिगनिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट. यह क्या करता है, हम लोग किसी भी, सपोज मान लीजिए कि मैं इस क्रोम का यूज कर रहा हूं, सपोज किसी भी वेबसाइट खोलने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं. सपोज मान लीजिए मुझे गूगल खोलना है, google.com. हम लोग क्या करते हैं, ब्राउजर से अपना रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे गूगल खोलो. अब ये क्या करता है, जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो ये सर्वर को रिक्वेस्ट जाता है. ये हमारा सर्वर है, सॉरी, ये हमारा, सपोज मान लीजिए आप मान लीजिए हमारा ये सर्वर है. जब हम गूगल खोलते हैं अपने ब्राउजर से तो ये google.com जब लिखते हैं तो यह क्या करता है, यह रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, यह रिक्वेस्ट करता है सर्वर को. ठीक है, ये जाता है रिक्वेस्ट सर्वर पे. सर्वर क्या करता है, देखता है कि गूगल का आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, यह क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स देता है. ये क्या है, HTTP या HTTPS में आप गूगल का रिक्वेस्ट करते हो और रिस्पॉन्स जो आपको मिलता है वो HTTP या HTTPS में आपको रिस्पॉन्स मिलता है. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं. इट इज अ क्लाइंट साइड लाइट वेट सॉफ्टवेयर. इट टेक HTTP HTTPS रिक्वेस्ट एंड बिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट. आइए हम देखते हैं कि अब हम अपना HTML का कोड को कहाँ लिखेंगे. इसके लिए मैं आपको कुछ टेक्स्ट एडिटर का नाम बताता हूं, जैसे कि brackets.io. इसके लिए आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो. मैं और कुछ टेक्स्ट शीट का नाम बताता हूं, नोटपैड प्लस प्लस. यहाँ क्लिक कर लीजिए. आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो. सबलाइन टेक्स्ट. आप यहां से सबलाइन टेक्स्ट को डाउनलोड कर सकते हो. विजुअल स्टूडियो, आप यहां से विजुअल स्टूडियो को आप डाउनलोड कर सकते हो. atom.io. आप यहां से एटम को डाउनलोड कर सकते हो. ये हमारा क्या है, टेक्स्ट एडिटर है, जो कि हम अपना HTML का कोड को लिखेंगे. तो मैं अपने ट्यूटोरियल में ब्रैकेट्स का यूज करूंगा. तो आइए हम ब्रैकेट्स डाउनलोड कर लेते हैं. डाउनलोड ब्रैकेट्स 1.14.2 अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, हम लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे. हमारा डाउनलोड चालू हो गया है. तो हमारा टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड हो गया है. चलिए इसे हम खोलते हैं.
डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट, इंस्टॉल, यस। हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया, फिनिश कर लेंगे। आइए देखते हैं। ब्रैकेट्स, जब हम इसे फर्स्ट टाइम खोलेंगे या दो फाइल इनबिल्ट फाइल आता है तो हम क्या कर लेंगे, फाइल, न्यू, फाइल, सेव एज। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ, tutorial1.html। याद रहे एक्सटेंशन जो हमारा रहेगा .html रहेगा। सेव कर लेंगे। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो लिख लेंगे। ब्रैकेट्स का एक अच्छा एडवांटेज है कि हम HTML जैसे लिखते हैं क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाता है। हेड, टाइटल, बॉडी, ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इतना कोड हम हर अपने HTML के प्रोग्राम में लिखेंगे। यह हमारा बेसिक कोड है। दिस इज फर्स्ट ट्यूटोरियल 2020। चलिए हम देखते हैं। हमने प्रोग्राम को सेव किया था डेस्कटॉप पे, tutorial1 नाम का फोल्डर है। डबल क्लिक करके इसे रन कर लें। ओके, आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा टाइटल जो है यहाँ आ चुका है, दिस इज फर्स्ट ट्यूटोरियल 2020। चलिए हेडिंग डालते हैं H1। दिस इज हेडिंग टेक्स्ट। पैराग्राफ डालते हैं, दिस इज सम पैराग्राफ। इसे सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और चलते हैं अपने ब्राउजर में, रिफ्रेश कर लेते हैं। हमारा टाइटल आ चुका है, हमारा हेडिंग आ चुका है, हमारा पैराग्राफ आ चुका है। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग ऑपरेशन करते हैं कि ये कोड का क्या मतलब है। जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक टाइप HTML, यह क्या करता है, HTML का वर्जन को बताता है कि हम लोग HTML 5.0 यूज कर रहे हैं।
फिर आप देखेंगे, आपको दिखेगा HTML। यह क्या करता है, ये क्या है, रूट है। मीन्स ये बताता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो HTML में लिखा जा रहा है। उसके बाद आप देखिएगा हेड है। जितना भी मेटा डेटा है, जितना भी मेटा डेटा है हम हेड के अंदर लिखेंगे। मेटा डेटा मीन्स इंफॉर्मेशनल पार्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया बॉडी। जितना भी बॉडी रिलेटेड पार्ट है हम इसके अंदर लिखेंगे। ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया, ये जो है हमारा बॉडी पार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारा बॉडी आप देखोगे तो यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ हेड ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ HTML ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। हम लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हेडिंग कितने तरह के होते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट क्या है, और कुछ हम HTML रिलेटेड एलिमेंट को देखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग ये भी देखेंगे कि HTML क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।